अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का क्लास है 11th के लिए। तो आज हम नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये 11th का है। तो हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि सेल जो होता है, सेल डिवाइड कैसे करता है, या सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल क्या होता है या सेल डिवीजन क्या होता है, ये हम नया चैप्टर आज उठाने जा रहे हैं। क्लास 11th के लिए ज़ूलॉजी का है। तो बिफोर गोइंग टू सी व्हाट एक्चुअली सेल डिवीजन इज़ या व्हाट आर द फेजेस इन सेल साइकिल, मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। इंट्रोडक्शन सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा बहुत देना चाहता हूँ। तो इस सिलसिले में आपसे यही कहूँगा कि सपोज़ कोई इंडिविजुअल है, मान लो इंसान है या कोई प्लांट है या कोई ट्री है या कोई भी लिविंग थिंग है। जब वो छोटा होता है फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये हमें थोड़ा सोचना है कि कैसे बढ़ जाता है। एक इंसान जब छोटा बच्चा होता है तो ये फिर धीरे धीरे बढ़ता है। एक प्लांट छोटा होता है, जब हम बीज बोते हैं या कोई उसकी टहनी लगाते हैं या कोई और उसका रिप्रोडक्टिव मेजर मीन्स इस्तेमाल करके एक प्लांट जब निकलता है तो वो प्लांट बढ़ता है। तो ये प्लांट कैसे बढ़ता है या ये इंसान कैसे ग्रो अप होता है। तो हमें यही याद रखना है कि एक इंसान के अंदर या किसी भी लिविंग क्रिएचर के अंदर ग्रोथ तभी होगा जब वहाँ पे जो उसकी बॉडी में सेल्स मौजूद होंगे, जब वो डिवाइड एंड रिडिवाइड करेंगे। जब वो डिवाइड और रिडिवाइड करेंगे तो उसमें ग्रोथ होगी, वो बड़ा होगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले ये, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है सेल थ्योरी में, जब हम सेल थ्योरी पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी के स्टार्ट में, तो मैंने आपको बोला था कि ये साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्चो। 1855 से लेकर 59 तक तकरीबन 3-4 सालों में इसने काम किया है। और इन सालों में इसने ये बताया कि एक्चुअली जो सेल्स डिवाइड होते हैं, नए सेल्स बनते हैं, ये किससे बनते हैं? ये उन सेल्स से बनते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो पहले ही सेल्स मौजूद होती हैं, इन्हें हम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहते हैं। और इन्हीं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से नए सेल्स बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्मड बाय अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज डिवीजन और सेल डिवीजन। तो सिमिलरली फिर दूसरे साइंटिस्ट आ गए, बोरी था, फ्लेमिंग था। तो इन्होंने भी इस सेल डिवीजन पे काम किया। और लास्ट पे फ्लेमिंग जो था, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन में 2 तरह की प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस होता है और मियासिस होता है। फिर मियासिस की भी 2 टाइप्स हैं। तो जो माइटोटिक टाइप है, माइटोसिस, जो ऑलरेडी आप जानते हैं कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम नंबर रहता है इन डॉटर न्यूक्लियर इन डॉटर सेल्स एज दैट ऑफ द पेरेंटल सेल। इसमें हाफ नहीं होता है, लेकिन मियासिस में हाफ होता है। तो जो फ्लेमिंग ने माइटोसिस टर्म कॉइन की, इसने बोला कि वहाँ पे सेल जो होते हैं ये डिवाइड होते हैं एक प्रोसेस से जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, और उसने उस प्रोसेस को माइटोसिस का नाम दिया। और इसी तरह 2 और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फार्मर और मोर, जिन्होंने ये बोला कि सेल्स दूसरी एक प्रोसेस से भी डिवाइड होते हैं जहाँ पे पेरेंटल सेल का क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, जैसे कि सेक्स गैमेट्स में होता है। तो उसने उसको कहा कि मियासिस। फिर मियासिस के भी 2 टाइप हैं, मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड। मियासिस फर्स्ट इक्वेशन ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। और मियासिस सेकंड, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये इक्वेशनल डिवीजन होता है कि जितना क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम रहता है। तो मियासिस को फार्मर और मोर ने डिस्कवर किया, कॉइन किया, इस टर्म को डिस्कवर किया, कॉइन किया, नाम दिया। तो जैसे हम
ऑलरेडी जानते हैं कि अगर कोई बड़ा इंडिविजुअल, बड़े से बड़ा इंडिविजुअल, जैसे ब्लू व्हेल है, जैसे हमारे पास एलिफेंट है, जैसे हमारे पास कोई बड़ा सा प्लांट है, बड़ा सा ट्री है, बैनियन ट्री है, तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो ये सिंगल सेल से बनते हैं। या इसी तरह कोई बीज हम बोते हैं तो वो उससे एक बड़ा सा प्लांट निकलता है। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग को लेते हैं तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ होते हैं तो सिंगल सेल जाइगोट बनता है। फिर वही जाइगोट डिवाइड एंड डिवाइड हो गए, ब्लास्टूला, गेस्टूला, मारूला। तो अल्टीमेटली मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स वहाँ पे एडल्ट में या एक यंग चाइल्ड में होते हैं।